के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग का डेमो क्लास है और डेमो क्लास में स्टूडेंट्स मैं बस चैप्टर का जो है आज बहुत बेसिक सा जो है क्लास लूंगा, ठीक है। चूंकि पूरी क्लासेस तो आपको जो है जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, बट फिर भी जो है डेमो क्लास में बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं एक टॉपिक रखूंगा जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अरिथमेटिक का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अरिथमेटिक में बहुत अच्छा आपका बेस तैयार हो सकता है, ठीक है। अरिथमेटिक आपके हाथों में आ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है, ठीक है भाव। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और बहुत अच्छे से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से आप समझिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कई दफा विद्यार्थियों को देखे हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि जब भी मैं उनसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करता हूं, स्पेशली मैं पूछता हूं कि रेशियो से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे उसे सही से डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप जो उसे थोड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि जो भी टॉपिक आप समझ रहे हैं अगर आप उसे फील नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। एग्जाम पास करना अलग बात है, बट टॉपिक को फील करना अलग बात है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ाएं, जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊं, उसको मैं अच्छे तरीके से फील करवा पाऊं। और अगर आप अब तक नहीं करते थे तो इस बात को ध्यान में रखिए, आज से ही और अभी से ही जो है हैबिट बना लीजिए कि जब तक कोई टॉपिक आपको फील नहीं होगा तब तक आप भी प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशियो क्या है। रेशियो के बारे में बताया जाता है दो सजातीय राशियों के बीच में तुलना करना। अब बात है कि सर सजातीय राशियां क्या है, ठीक है। सजातीय राशियों का मतलब है जैसे अगर मैं बोल रहा हूं वजन, एक तरफ वजन है तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। अगर एक तरफ आयु है तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, आयु होना चाहिए, ठीक है। अगर एक तरफ मैं ले रहा हूं जैसे लंबाई ले रहा हूं तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। अगर एक तरफ मैं आय ले रहा हूं तो दूसरे तरफ भी क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए। तो सजातीय राशियों इन्हें बोला जाता है, पहले समझो कि इन्हें क्या बोला जाएगा, सजातीय राशियां बोला जाएगा। इन्हीं सजातीय राशियों के मध्य जो है तुलना करना ही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, रेशियो कहलाता है। सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा करके बताइए, मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आपके पिता की आयु कितनी है, तो आपके जो पिताजी हैं, आपके पिता की आयु जो है, देखिए मान लेते हैं कि आपके पिता की आयु जो है 50 वर्ष है। कितना है, 50 वर्ष है, ठीक है। और आपकी जो आयु है, आपकी जो आयु है अगर देखा जाए तो आपकी आयु मैं बोल रहा हूं कि 25 वर्ष है। कितना है भाव, 25 वर्ष है। आपके पिता की आयु कितनी है, 50 वर्ष। आपकी आयु कितनी है, 25 वर्ष। अब आप देखिए, आप हो या आपके पिताजी हो, दोनों की किस चीज का तुलना किया जा रहा है, आयु का तुलना किया जा रहा है। किसका तुलना किया जा रहा है, आयु का तुलना किया जा रहा है। तो आयु का तुलना किया जा रहा है, तो ये आयु जो है ये क्या कहलाएगा, सजातीय राशि के रूप में कहलाएगा, ठीक है ना, यही सजातीय राशि कहलाएगा। अब इनके बीच में अनुपात निकालना बेहद आसान है। मैं बोलूं इनके बीच का अनुपात निकालिए, मस तो जानते हो ना, मस जानते ही होगे, इन दोनों में से जो मस है ना उसको निकाल लो, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पिता और बेटे के आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जो सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर है, उसको आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए। तो जब करेंगे तो क्या पाएंगे, 2:1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रेशियो को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस डबल, इसको कॉलम बोला जाता है, ये डबल डॉट, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसे कॉलम बोला जाता है। जब आप सेट वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको बताया जाते हैं, बट ठीक है यहां पे क्या बोलेंगे, इसको अनुपात बोला जाता है, ठीक है। तो पढ़ा कैसे जाएगा, 2:1, क्या पढ़ा जाएगा, 2:1। चलिए ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी हाइट कितनी है, मान लीजिए आपकी हाइट जो है 5 फीट है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है। और आपके घर जो है एक बहुत नन्हा सा जो है बच्चा है, मैं बोल रहा हूं कि वो 5 केजी का है। कितने केजी का है, 5 केजी का। अब मैं बोला कि इनके बीच का अनुपात क्या होगा, तो इनमें अनुपात नहीं निकाल सकते, इनमें अनुपात आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों सर, क्योंकि ये जो है ये लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। समझ पा रहे भाव, ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंबाई होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वजन। सजातीय राशियां नहीं है, विजातीय राशियां, ठीक है। सजातीय राशियां नहीं है, विजातीय राशियां। और मैंने क्या बताया आपको कि सजातीय राशियों के मध्य तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनुपात जो है तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, मैं वही बताना चाहता हूं, ठीक है।
जो अनुपात है इसका प्रयोग जो है तुलना करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें तुलना तभी संभव है जब सजातीय हो, विजातीय रहेंगे तो तुलना नहीं हो सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें जरूर समझ में आई होंगी। चलिए आइए हम आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए देखिएगा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है x, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है y, ठीक है। अब मान लीजिए कि x जो है, x की जो आय है वो 4000 रुपए है। कितना है? 4000 रुपए मासिक मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। इसकी आय कितनी है? 4000 रुपए। वही y जो है इसकी आय कितनी है? 6000 रुपए। मासिक आय कितनी है? 6000 रुपए। अब मैं बोल रहा हूं कि x और y के बीच में अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको कैसे लिखेंगे? 4000 to 6000, ठीक है बाबू। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, फिर ये 2 और फिर ये क्या हो जाएगा? 3। मतलब आप कहेंगे कि सर x व y के आय में जो अनुपात है वो क्या है? 2:3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट जो है आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आप जवाब दीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि एक क्लास है, एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है, TS का मतलब टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 है। और मान लेते हैं कि जो टोटल बॉयज हैं उस क्लास में, टोटल बॉयज जो है 30 है। हाउ मेनी? 30। और वही जो है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बॉयज और गर्ल्स का जो है क्या कर लीजिए? रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का क्या करिए? रेशियो निकालिए। फिर से सुन लीजिए, एक क्लास है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें टोटल बॉयज कितने हैं? 30 है। और वहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बॉयज और गर्ल के बीच में रेशियो निकालें। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, टोटल जो है बॉयज कितने हैं? सर 30 है। टोटल गर्ल्स कितनी होंगी? तो 50 में से 30 चले जाएंगे, कितना होगा? 20, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा भाव? तो रेशियो बनेगा 3:2। क्लियर है? अब आप देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सजातीय रूप हमको नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सजातीय है? क्योंकि बॉयज और गर्ल तो सजातीय नहीं हो सकते ना। अरे तो बाबू मैं यहाँ बॉयज और गर्ल को सजातीय थोड़ी नहीं बता रहा हूं, ये टोटल स्टूडेंट, ये नंबर है, मतलब यह भी एक नंबर है, यह भी एक नंबर है, और गर्ल का जो संख्या निकल के आएगा वह भी आपका क्या होगा? नंबर है। तो नंबर है तो नंबर तो सजातीय होगा ना, इसी वजह से तो तुलना कर पा रहे हैं ना, इसी वजह से तुलना कर पा रहे हैं ना कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आप देखेंगे जो वैल्यू रेशियो में बड़ी होगी ना वही एक्चुअल में भी बड़ी होगी। जैसे देखिए बॉयज रेशियो में कितना है? 3, गर्ल्स रेशियो में कितना है? 2। इसका मतलब है कि बॉयज की संख्या ज्यादा है। तो देख लीजिए यहां से भी तो वही पता चल रहा है ना कि बॉयज की संख्या ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या क्या है? कम है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए x का जो मासिक आय है वो 2 है, y का मासिक आय है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि x का जो मासिक आय है वो y की तुलना में क्या है? कम है। आप देख लीजिए यहाँ x कितना है? 4000, यहाँ y कितना है? 6000। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है रेशियो से संबंधित ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेशियो से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि दो सजातीय राशियों के मध्य तुलना करना ही रेशियो कहलाता है, अनुपात कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी पर्सन होगा उसका रेशियो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब एक व्यक्ति के पास जो है 2 रेशियो वैल्यू नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के पास जो है 2 रेशियो वैल्यू नहीं हो सकती। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ध्यान में रखो, मैं बोल रहा हूं कि A और B का अनुपात जो है वो कितना है? 2:3 है, ठीक है। और वहीं मैं बोल रहा हूं कि B:C का जो अनुपात है वो है 4:5। अब आप यहां से देखकर बताइए B का जो रेशियो है वो कितना है? 3, और यहां B का रेशियो कितना है? 5। एक व्यक्ति के पास 2 रेशियो हो गए, एक व्यक्ति के पास जो है 2 रेशियो हो गए, तो ये गड़बड़ है। एक व्यक्ति के पास 2 रेशियो हो गए, ये गड़बड़ है। फिर से देखिए B का रेशियो कितना है? 3, यहां B का रेशियो कितना है? 4 है, ठीक है। अगर मैंने 5 बोल दिया हो तो वो ह्यूमन एरर होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो B का रेशियो यहाँ 3 है और B का रेशियो यहाँ पे क्या है? 4 है। तो एक व्यक्ति के पास डबल रेशियो नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो होगा। क्लियर है?
अगर सर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा उनके रेशियो को बराबर करना। ठीक है बाबू, हमारा टारगेट होगा क्या करना, रेशियो को बराबर करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है रेशियो का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। मतलब रेशियो कहते किसे हैं ये मैंने कोशिश किया कि आपको जो है समझा पाऊं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें जो है जरूर समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे आगे जो भी होंगे, ठीक है, इसी से संबंधित थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जो है नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो है हम उससे ये देख पाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। छोटे छोटे ही वीडियो आप बनते रहेंगे। ठीक है, ज्यादा हम बड़ा अभी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं पे ठीक है।